मैं क्यों हजरत ईसा मसीह को दूसरे अंबिया पर तरजीह दूं? अगर अल्लाह ताला का कलाम किसी को फजीलत बख्शता है तो उसे रद्द करने वाले या नामंजूर करने वाले हम कौन होते हैं? हम जानते हैं कि कुरान शरीफ में उनका जिक्र बेशुमार मरतबा आया है और ये जिक्र उन्हें फजीलत बख्शता और अजीम करार देता है। वो ऐसे नहीं हैं जिन्हें कब्र या फिर किसी मज़ार पर तलाश किया जा सके। कुरान मजीद और अहादीस भी इसकी तस्दीक करती हैं कि हजरत ईसा मसीह यकीनन जिंदा हैं। जहाँ तक हम जानते हैं वो वाहिद नबी हैं जो आसमान पर उठा लिए गए कि अल्लाह ताला के साथ सुकूनत करें, और हम जानते हैं कि वो जल्द आएंगे। ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, इसलिए वो जिंदा हैं। ये फजीलत उन्हें अहम मकाम और दर्जा बख्शती है। वो इस तरह भी मुनफरिद हैं कि वो वाहिद नबी हैं जिनका कोई जिस्मानी बाप नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा मसीह को मुकम्मल तौर पर एक मुमताज मकाम बख्शा है। वो मुख्तलिफ हैं और यही बात उन्हें फजीलत बख्शती है। मजीद ये कि हम सीखते हैं उन खुतबात से और तालीमात से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और ये वाज़ेह है अहादीस में कि हजरत ईसा मसीह ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें उनकी पैदाइश के वक्त शैतान ने अपनी दोनों उंगलियों से छुआ नहीं था। तमाम बनी नौ इंसान को किसी को भी छोड़े बगैर उनकी पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला का दुश्मन शैतान छूता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियों में मसाइल पैदा होते हैं। पर हमें बताया गया है कि वो वाहिद हस्ती हजरत ईसा मसीह की है जिन्हें शैतान ने नहीं छुआ। वाहिद उनकी हस्ती है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पैदाइश के वक्त ही से बेगुनाह हैं। उनके बारे में कहा गया जब वो अपनी माँ के रहम में ही थे तो उस वक्त उन्हें पाक बेटा कहा गया। ये कुरान पाक की गवाही है जो इन्हें मुनफरिद बनाती है।